हेलो एवरीवन, निफ्टी की एक और नई एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वेडनेसडे की एनालिसिस के लिए। तो मार्केट ने आज जो क्लोजिंग दी है वो 17,043 की क्लोजिंग दी है। कल की क्लोजिंग से 111 पॉइंट नीचे आकर मार्केट आज बंद हुआ है और मार्केट ने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू यहाँ पर किया है। और अब जो टारगेट हमें देखने को मिल रहा था, जिसमें मार्केट ने, मैंने कल कुछ टारगेट दिए थे कि पहला टारगेट यहाँ पर 17,000 का हमें देखने को मिल सकता है। 17,200 को बोला था, इसके बाद 17,000 का टारगेट दिया था, जो कि दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं। अब अगला टारगेट हमें जो दिख रहा है वो 16,800 का दिख रहा है। ठीक है, 16,800 के पास मार्केट आ सकता है। अभी यहाँ पर फिर एक सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर सपोर्ट है पिछला। ठीक है, मार्केट यहाँ पर ये जो जोन दिख रहा है यहाँ पे ठीक है, तो ये 16,800 पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है। यहाँ पर अगर मार्केट सपोर्ट लेता है तो फिर एक रिवर्सल देखने को हमें मिल सकता है, या फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कल के लिए। कल मार्केट क्या कर सकता है। देखिए, अभी मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है वो कल की क्लोजिंग से नीचे क्लोज हुआ है मार्केट। ठीक है, हो सकता है कल मार्केट यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट हमें दिख रहा है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे 3 दिन सपोर्ट लिया था, तो मार्केट इसी लेवल के आसपास है कहीं। अब मार्केट अगर इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो फर्दर टारगेट में हम डाउन साइड के लिए मिल सकते हैं, जिसमें 16,800 पर हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 17,000 पर भी एक साइकोलॉजिकल यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, हो सकता है मार्केट यहाँ से भी सपोर्ट नहीं लेगा तो हो सकता है एक इनसाइड कैंडल या ग्रीन कैंडल हमें कल देखने को मिल सकती है। तो कल तैयार रहिए, कल एक ग्रीन कैंडल भी हमें देखने को मिल सकती है। ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी तो एक इनसाइड कैंडल भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि जो हमने कल एनालिसिस की थी वो कैसे हमारी एनालिसिस निकली है। तो सबसे पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब देखते हैं कि मार्केट ने आज क्या किया है और जिस प्रकार से हमने एनालिसिस की थी उस प्रकार से मार्केट ने काम किया कि नहीं किया है। ठीक है, तो ये हमने लेवल्स कल ड्रॉ किए थे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, मार्केट, मैंने कहा था कि इस रेंज में मार्केट अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ पर ट्रेप कर सकता है। मॉर्निंग सेशन में तुरंत अगर ऊपर निकलता है तो वही हुआ। यहाँ पर मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया। मॉर्निंग में अगले 15 मिनट के बाद मार्केट ने 20 मिनट की जो कैंडल थी उसमें ये लेवल को ब्रेक किया। ठीक है, 17,200 के लेवल को ब्रेक किया और यहाँ पर जिसने भी पोजीशन बनाई होगी वो ट्रैप हो गया होगा कहीं ना कहीं। तो मैंने पहले ही कहा था कि मार्केट यहाँ पे अप साइड के लिए हमें बहुत कम यहाँ पर छोटी सी क्वांटिटी में लेके चलूंगा। और मॉर्निंग में तुरंत तो ट्रेड करने वाला ही नहीं था। जैसा कि मैंने कहा था कि मार्केट कम से कम 40 से 35 से 1 घंटे के बीच में टाइम यहाँ पर निकाले, इसके बाद ब्रेक करे तो फिर हम यहाँ पर एक टारगेट देख सकते थे। तो मार्केट ने इतना बढ़िया यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। मॉर्निंग सेशन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट ने रेंज बनाई और इस रेंज में क्लोजिंग बेसिस पे, देखिए क्लोजिंग बेसिस पे ये रेंज बनाई, इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया। ठीक है, तो ये हमारा, जब मार्केट ये लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद जब सस्टेन करने लगा इस लेवल को, इसके बाद यहाँ पर हमारा एक ट्रेड एक्टिवेट होता है और इस ट्रेड ने हमारा पहला टारगेट यहाँ पर अचीव कराया। ठीक है, और दूसरा टारगेट लगभग अचीव होने वाला था, बट वो पहले इस लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक कर दिया। ठीक है, तो फिर इसके बाद देखिए अब छोटा सा यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक रेंज बनाई। यहाँ से फिर से मार्केट लगभग 15, 30, 45, 1 घंटा यहाँ पर फिर से कंसोलिडेट किया मार्केट। ठीक है, 1 घंटा कंसोलिडेट करने के बाद फिर से एक रेंज ब्रेक किया मार्केट ने। यहाँ पर फिर एक ट्रेड बनता था हमारा, और ये जो ट्रेड बना इसके बाद मार्केट यहाँ तक गया। ठीक है, इस लेवल पर 17,200 तक गया। ठीक है, और ये जो लेवल था वो 17,080 का लेवल था। जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ 17,080, तो मार्केट ने यहाँ से 120 पॉइंट अपसाइड के लिए ऊपर जाता है मार्केट। लेकिन अपसाइड के लिए हमें क्या करना था कि छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना था। इसके बाद फिर मार्केट यहाँ से गिरना शुरू करता है। अब देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर लगाएंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि कब मार्केट ने क्या बनाया है। ये देखिए मार्केट कितने अच्छे तरीके से कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको फॉलो करता है। मॉर्निंग में मार्केट ओपन होता है। ठीक है, ओपन होकर नीचे आता है, नीचे आने के बाद फिर ऊपर जाता है। ऊपर क्या था, रेजिस्टेंस था। मार्केट को अगर ऊपर जाना था तो पहली 5 मिनट की कैंडल में ऊपर निकल सकता था। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था, 17,200 का लेवल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। यहाँ पर मार्केट ने क्या बनाई, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। ठीक है, एक कैंडल नहीं बनाई, दो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। ठीक है, एक तो ये कैंडल बनाई और एक ये ग्रीन वाली कैंडल बनाई। तो अगर हम रेड कैंडल को लेकर चलते हैं और इसका एसएल हम अगर ये लेंगे, ठीक है, इसका हाई जो हमारा एसएल हो जाएगा, इसके बाद इस जैसे ही ब्रेक होता है तो यहाँ पर हम एक ट्रेड ले सकते थे और फिर अपना एसएल यहाँ पर एसएल लगाकर बैठ सकते थे। और इसके बाद मार्केट देख रहे हो कितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम मार्केट ने दिया। यहाँ पर हम अपनी पोजीशन एग्जिट भी कर सकते थे और एग्जिट नहीं करते तो ये थोड़ा सा रिट्रेस किया, रिट्रेस करने के बाद फिर हमें कुछ नया टारगेट मार्केट ने अचीव कराया। ठीक है, इसके बाद मार्केट यहाँ पर देख रहे हो एक छोटी सी रेंज बनाई। ये रेंज भी कह सकते हो, ये डबल बॉटम भी कह सकते हो, एक बॉटम ये और दूसरा बॉटम ये। जब भी डबल बॉटम डब्ल्यू पैटर्न बनता है तो इसके बाद मार्केट ने कितना बढ़िया ब्रेकआउट दिया और यहाँ से 120 पॉइंट की मोमेंटम हमें देखने को मिला। इसके बाद फिर से मार्केट देखिए, फिर से मार्केट ने क्या बनाया, शूटिंग स्टार कैंडल बनाई। यहाँ पर ये शूटिंग स्टार कैंडल बहुत स्ट्रांग होती है और कहां पर बनाई, वो रेजिस्टेंस के पास में। अब मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया,
यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है मार्केट, और फिर यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस लिया है, और रेजिस्टेंस के पास जब भी शूटिंग स्टार कैंडल या कोई भी बियरिश या बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो वो बहुत अच्छे से वर्क करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी कंफर्मेशन इस वाली कैंडल ने दी, कंफर्मेशन के बाद यहाँ पर हमारा ट्रेड एक्टिवेट हो गया, और यहाँ से आप देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये पहला जो टारगेट था वो यहाँ अचीव होता है, दूसरा टारगेट हमें यहाँ अचीव हो जाता है। इसके बाद फिर मार्केट कंसोलिडेट करता है इस रेंज में, पूरा इवनिंग का सेशन मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करता रहा, ठीक है। यहाँ से मार्केट कहीं नहीं निकल पाया। अब देखना होगा कल मार्केट अगर इसी रेंज में ओपन होता है, और ओपन होने के बाद या तो 17,067 का लेवल ब्रेक करता है तो अपसाइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं, छोटा ट्रेड लेंगे हम, छोटी क्वांटिटी में, ठीक है, छोटी क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे, जिसमें पहला टारगेट हमारा क्या होगा, 17,120 का पहला टारगेट हो जाएगा, और दूसरा टारगेट जो होगा 17,200 का दूसरा टारगेट हम लेकर चलेंगे। इसके बाद यहाँ पर अगर मार्केट रुकता है 1-1.5 घंटे, इसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम फर्दर टारगेट ऊपर साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब डाउन साइड के लिए बात करते हैं कि डाउन साइड अगर मार्केट क्या करता है। डाउन साइड के लिए मार्केट अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो इसमें हमें पहला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 16,960 का। इसके बाद दूसरा टारगेट जो देखने को मिलेगा वो हम ड्रॉ कर देते हैं। अगला टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 908 या 910 का। इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा हमें 16,850 का, ठीक है। ये 3 टारगेट हमें डाउन साइड के लिए देखने को मिल सकते हैं। अब मार्केट अगर अब गैप अप ओपन हो जाता है, कहीं इस रेंज में कहीं ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर क्या, या तो हम यहाँ पर कोई रेंज बनेगी, रेंज कितनी देर बनेगी, लगभग 1 घंटा। अपसाइड के लिए अगर ट्रेड लेना है तो यहाँ पर 1 घंटे की रेंज बननी चाहिए, तब यहाँ पे अपसाइड के लिए ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड अपसाइड के लिए नहीं लेंगे। अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो ओपन होने के बाद कोई शूटिंग स्टार कैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, या इस रेजिस्टेंस के पास मिल जाता है और कोई कैंडलस्टिक पैटर्न हमें कंफर्म कर देता है, बियरिश कैंडलस्टिक कोई पैटर्न बन जाता है, तो यहाँ पर हम इसको सेल कर सकते हैं। और इसमें पहला टारगेट हमारा जो है 17,118 का हमें देखने को मिल सकता है, और दूसरा टारगेट हमें देखने को मिल सकता है 17,068 का दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। और तीसरा टारगेट हमें देखने को मिलेगा 17,012 का तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है, और फिर फर्दर टारगेट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, इसके बाद फिर ब्रेक करता है, तो हमें आगे के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, कहीं अराउंड इस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है, 17,960 के आसपास कहीं ओपन हो जाता है, तो फिर क्या हम यहाँ पे सिनेरियो बनेगा, कोई रेंज बनाता है मार्केट, ठीक है। रेंज बनाने के साथ अगर कोई हैमर कैंडल बन जाती है, ठीक है, उसके हाई जैसी ब्रेक होगा तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, और पहला टारगेट जिसमें देखने को मिल सकता है वो 17,012 का पहला टारगेट देखने को मिल सकता है। दूसरा टारगेट जो देखने को मिलेगा 17,067 का, और तीसरा टारगेट जो देखने को मिलेगा वो 17,120 का तीसरा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये 3 टारगेट हम अपसाइड के लिए लेकर चल सकते हैं। लेकिन अपसाइड देखिए, ट्रेंड ओवरऑल ट्रेंड जो है डाउन ट्रेड में है, तो हम अपसाइड के लिए छोटी क्वांटिटी ट्रेड करेंगे, और डाउन साइड के लिए हम एक अच्छी क्वांटिटी जो अपनी नॉर्मल क्वांटिटी यूज करते हैं वो कर सकते हैं आप यूज। अब बात करते हैं कि मार्केट बहुत बड़ा गैप खुल जाता है, अराउंड इस लेवल के आसपास कहीं मिल जाता है हमें, ठीक है, 17,200 के ऊपर कहीं मिल जाता है, तो यहाँ पर कोई एक रेंज या प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है। इसके बाद हम ट्रेड करने वाले हैं, अदरवाइज या तो फिर आप उस दिन ट्रेड करें ना, क्योंकि मार्केट उस दिन क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है, बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है, और प्रीमियम ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत तब आती है जब मार्केट कंसोलिडेट करता है, तो प्रीमियम बहुत जल्दी करता है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, अराउंड इस लेवल के पास खुल जाता है, कहीं 16,880 के आसपास खुल जाता है, तो यहाँ पर भी वही कोई रेंज बनेगी या कोई प्राइस एक्शन बनेगा, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करने वाले हैं। तो जब बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुले तो हम इंतजार करेंगे, ठीक है, बहुत जल्दी ट्रेड नहीं करने वाले हैं, उस दिन इंतजार करेंगे। अगर कहीं हमारा सेटअप बनता है तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज उस दिन हम ट्रेडिंग अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निफ्टी की एनालिसिस थी, आज हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही बता दिया आपको कैसे क्या टारगेट यहाँ पर निकालने हैं, कैसे क्या हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है, ठीक है। तो चलिए, नमस्कार, थैंक यू।